मिस माइक म्यूट। मिस माइक म्यूट है। नहीं नहीं, कल ना ये आई थिंक 5 या 10 मिनट पहले स्टॉप हो गया था। हाँ, तो वो पेरेंट्स ने फोन किया था कि वो बच्चों को कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया होगा। हेलो बच्चों, कोई है क्या? एक ही है। अच्छा, यहाँ मुझे थोड़ा खाली लग रहा है, कौन नहीं आया? हरिओम कहाँ है? क्यों? चंगा बोला था, मंगड़ा वगैरह कर रहा था, बीमार हो गया, सच में मलेरिया है और मौत की जगह पर लो। अच्छा जाने दीजिए, वो तो कवर कर लेगा। क्या हुआ है? लाइट गया? बंद किया, मैं तो बोली देखा अपना पावगुन आते ही लाइट गायब। अच्छा चलिए बेटा, लास्ट लेक्चर में हम पत्र लेखन देख रहे थे। औपचारिक क्या होता है, देन अनौपचारिक, इसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी। ठीक है, दो प्रकार मैंने आपको बता दिए। ओके, फिर मैंने औपचारिक पत्र, देन अनौपचारिक पत्र के अंदर किस तरह के पत्र आते हैं वो भी मैंने बता दिया आपको। ओके, देन उसके बाद मैंने आपको कहा था एक और बात, कई बार क्या होता है आपको जब एग्जाम में पत्र दिया जाता है, आपको एग्जाम में 2 तरह के पत्र दिए जाएंगे, ये भी होगा ये भी होगा, उसमें से आपको चॉइस करके लिखना है। तो ज्यादातर इसमें तो देखो, एक तो शिकायत पत्र, दूसरा है पुस्तक मंगवाने हेतु पत्र, आवेदन पत्र, या मुझे छुट्टी चाहिए, या फिर मुझे मेरे स्कूल की फीस माफ कर दीजिए, उसके लिए प्रार्थना पत्र। ये 4-5 पत्रों में से एक 101% आता है आता है आता है। ओके, इस तरह का पत्र लिखते हो तो थोड़ा आपका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नियम के अनुसार पत्र लिखना पड़ता है, जिसमें विषय ये सारी बातें होती है। तो वो पत्र कुछ इस तरह के पत्र भी कम मायने नहीं रखते, पर ये सिंपल से रहते हैं। ये हम अपने रिश्तेदार रिश्तेदार या फिर मित्र वगैरह जो रहते हैं उनके लिए लिखते हैं, तो वो इतना नियम के हिसाब से नहीं होता, वो कैसे भी, पर यहाँ भी लैंग्वेज हमें थोड़ा अच्छे से ही लिखने हैं। ओके, पर इस पत्र को ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको इस तरह के बस 4-5 तरह के पत्र होते हैं, बस उसे याद कर लीजिए। शिकायत पत्र, जैसे मोहल्ले में कोई गंदगी वगैरह है उसे उठाने हेतु पत्र, या गणेश उत्सव है वहां लाउड स्पीकर बज रहा है उससे आपको पढ़ाई में दिक्कत हो रही, वो शिकायत पत्र, या आपको पुस्तक दवाई या कुछ मंगवाना है उस हेतु पत्र। ये 2-4 पत्र मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, तो आप क्लियर कर लेना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, पर पत्र में अंत में ईमेल आईडी लिखना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि वही नया फॉर्मेट है, समझ में। और दूसरा क्या है, पहले हम यहाँ एड्रेस लिखते थे, यहाँ से पत्र शुरू होता, यहाँ आपका पुत्र पुत्री पुत्री जो भी है वो XYZ यहाँ आता था, बराबर। पर अभी वैसा नहीं रहा, वहां यहाँ से शुरुआत होगी और यहीं पर इसका अंत होगा। दिनांक लिखते हो, डेट लिखते हो, डेट आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो इंग्लिश में लिखोगे चलेगा, पर बीच में जो मंथ आता है ना, वो आपको कंपलसरी हिंदी में ही लिखना है। तो हिंदी में मंथ भी मैं आपको लिखवा दूंगी, जनवरी फरवरी जैसे होते हैं। ओके, अभी अगले महीने में आपका एग्जाम रहेगा, लेटर लिखोगे, जिस दिन एग्जाम है उसी दिन की डेट डालनी है, वही मंथ लिखना है। तो अक्टूबर, अभी ये क्या है, सितंबर,
ओके, तो कहने का है कई कई बार हमें महीनों में भी दिक्कत होती, तो महीनों के पूरे नाम भी हिंदी में मैं आपको लिखवा दूंगी। सो लेटर लिखने में ज्यादातर देखो हम कभी भी लेटर नहीं लिखते। एग्जाम कब होता है, कौन से पीरियड में होता है? यूनिट टेस्ट में लेटर आते नहीं, बात खत्म। आता है तो अभी सेमेस्टर में आता है, क्योंकि आपके 80 मार्क्स का जो पेपर रहेगा, आपका 80 नहीं रहेगा, आपका 40 या 50 रहेगा। ओके, तो उसी में उसी दौरान लेटर आता है। तो ये तो ज्यादातर देखो तो अक्टूबर या नवंबर या फिर मार्च, तो ये 2-3 महीने हमें याद रखना। पर कंपलसरी आपको डेट में बीच में मंथ, जैसे इंग्लिश में हम ओनली मंथ कैसा इंग्लिश में लिख देते, जैसे अभी ये 9th चल रहा है, वैसा नहीं, आपको पूरा महीने का नाम लिखना है। तो उसी के लिए आपको थोड़ा लेटर का प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से लिख पाओगे। और लेटर ज्यादा लंबा चौड़ा 2-3 पेज का नहीं होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट, छोटा पर आकर्षक दिखने में, और लाइन बहुत अच्छे से, जैसे मैंने बताया था ना आपका मार्जिन बोलते हो ना, मार्जिन के बाद 1 उंगली का डिस्टेंस छोड़ के एक ही लाइन में पूरा आना है। एड्रेस भी आगे पीछे नहीं होना। बच्चे क्या करते लिखते ऐसे, जैसे अभी एग्जाम्पल, अभी आपने दिनांक लिखा, ओके यहाँ, और यहाँ आपको जैसे सेवा में लिखना है, और गलत हो गया तो ये चेक करके फिर इधर, ऐसे आगे पीछे नहीं होना चाहिए, जो भी है क्लियर कट सीधा, समझ रहे हो? और जितना बोलते हैं ना मिस्टेक करोगे उतने अंक कट होगे, क्योंकि पेपर भी आपका क्लियर एंड क्लियर होना चाहिए, उसके भी अंक होते हैं। देखते हैं कि बच्चे ने कितनी बीच में, बोलते हैं ना मराठी में खाड़ा खोड़ लिखते, चेक करते कुछ क्या क्या, कोई तो इंक रबर से पेज भी फाड़ देते, तो ऐसा नहीं करो, छोटे बच्चों की तरह नहीं करना है, इसलिए गलती ना हो, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके, देन ये मैंने आपको बता दिया। देन हाँ, अभी और एक बात, खाने की चीज नहीं लाई हूँ, बोल देखेंगे, जैसे बच्चे छोटे बच्चे ना, जब भी कोई घर से बाहर जाता है और आता है घर, पहले देखते क्या लाए बैग में, मम्मी क्या लाई, पापा क्या लाए, जो अभी तो आप बड़े बच्चे हो गए, आप खुद लेकर आ सकते हो ना। अभी पहले जब छोटे थे तो मम्मी बाहर जाती थी, मम्मी मेरे लिए चॉकलेट्स वगैरह, है ना। चलिए, तो देखिए और एक बात, बहुत से बच्चे जब पेपर में, सॉरी हाँ, क्वेश्चन पेपर में लेटर राइटिंग का जो आपको दिया जाता है, मैं जैसे देखो ज्यादातर आपने देखा होगा, तो जैसे 2 तरह के नाम होते हैं, जैसे गर्ल्स है तो दीपा, बॉयज है तो दीपेश, ऐसा ऑब्लिक करके रहता है। अगर गर्ल्स लेटर लिख रहे हैं तो दीपा के नाम से लिखेगी, और बॉयज लिख रहे हैं तो दीपेश के नाम से, तो ऐसा आता है, अमित, अमिता, दीपा। ओके, तो कई बार वैसा जो मेथड देता है उसमें कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि लिखने वाले का एड्रेस कौन सा है और जिसे भेजना है उसका एड्रेस, उसमें भी कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ मैं ये ट्रिक बता रही हूँ मैं, देखिए पहले और एक बात जान लीजिए कि पत्र लिखते समय इन वाक्यों को ध्यान में रखना। कौन से वाक्य? तो 5 वाक्य, कौन, किसे, कहां से, कहा, क्या, ये 5 बातें लेटर में हमें याद रखनी है। अभी कौन, कौन यानी कौन पत्र लिख रहा है, तो लिखने वाला, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेषक। आपको मालूम है, आप पहले एक छोटा सा टिकट बनाते थे जिसमें प्रेषक प्रति लिखते थे, याद है? 7 या 7 स्टैंडर्ड तक रहेगा शायद। लेटर के बाद ऐसा स्क्वायर एक बॉक्स बनाना है जिसमें प्रति और प्रेषक, जिसे भेज रहे हैं वो हम, और प्रति बोले तो जिसे हम भेज रहे हैं, और प्रेषक बोले जो हम लिख रहे हैं। तो वैसे देखो हम टिकट बनाते थे ऐसे स्क्वायर में, ऐसे यहाँ प्रति रहता था, उसका नाम एड्रेस, और यहाँ प्रेषक उसका नाम एड्रेस। याद है या भूल गए? कोरोना ने दिमाग में इतना गहरा घाव कर दिया है कि हम सब भूल गए। तो वैसे, पर अभी वैसे टिकट वगैरह की जरूरत नहीं है। ओके, तो कौन बोले तो लिखने वाला यानी प्रेषक, बरोबर। किसे, अभी मैं खुद लेटर लिख रही हूँ, मैं मुझे ही भेजूंगी ऐसा नहीं, मैं सामने भेजूंगी ना, तो सामने कौन, पाने वाला, जिसे लिखा जाता है। मैंने लेटर लिखा है तो मैं किसी को भेजूंगी ना, या लिख के अपने पास थोड़ी ना रखने वाली। तो कौन बोले तो लिखने वाला यानी प्रेषक। ओके, किसे, पाने वाला, जिसे मैं पत्र लिख रही हूँ। कहाँ से, कहाँ से यानी लेटर लिखने वाले का पता, यानी पत्र लिखने वाले का पता। कहाँ, कहाँ यानी जिसे मैं पत्र भेज रही हूँ उसका पता।
कौन लेटर लिखने वाला, किसे, पाने वाला। जिसे मैंने लेटर लिखा है मैं किसी को दे रही हूँ तो वो मेरा पत्र प्राप्त करेगा तो वो पाने वाला। ओके, कहाँ से, तो मैं जहां से लिख रही हूँ मेरा पता, कहाँ, जिसे पत्र मिलेगा उसका पता। ओके, क्या, क्या का मतलब है क्या विषय है, कोई तो विषय रहेगा ना पत्र में, हमेशा कोई तो टॉपिक रहेगा तभी तो हम पत्र लिखते हैं, खाली टाइम पास है ना, कोई तो सब्जेक्ट रहता है तभी हम लिखते हैं ना। इसमें सब्जेक्ट बताना अनिवार्य है, बताना जरूरी है, कंपलसरी है। इसमें नहीं, फिर भी इसमें सब्जेक्ट है, जैसे बधाई देना है, निमंत्रण देना, ये भी एक विषय हुआ ना, पर उसे बताने की जरूरत पड़ती नहीं है। यहाँ वह बताना जरूरी है, उसका 1 मार्क्स होता है। इस पत्र में जब आप सब्जेक्ट लिखते हो उस सब्जेक्ट का 1 मार्क्स होता है। ओके, तो ये बात है, समझ रहे हो। देन नेक्स्ट है, ये मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगी तो टेंशन मत लीजिए, और 2-3 तरह के पत्र भी भेज दूंगी, तो वो लिखकर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप पत्र लिखन अच्छे से 5 में से मिनिमम, देखो मैं पूरा 5 नहीं बोलती क्योंकि लिखेंगे तो गलती तो करने वाले हैं हम लोग, तो उसका 1 आध मार्क्स उसको छोड़ दीजिए। मिनिमम 3 या 3.5 तो मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला हर क्वेश्चन में आपके हाफ मार्क्स फुल हो जाते, तो मिनिमम प्रयत्न करने का हमें 4 मार्क्स तो भी मिले। ओके, चलिए, क्योंकि लैंग्वेज में कभी भी फुल मार्क्स, आप तक आज तक आपने कभी देखा किसी बच्चे के लैंग्वेज में फुल मार्क्स आए? नहीं, मैथ्स में आएंगे, साइंस में आएंगे, हिस्ट्री में वगैरह में भी आएंगे, पर लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, मराठी में आते नहीं, ज्यादा से ज्यादा 92 या 93, बस उसके ऊपर बच्चा जाता नहीं, क्योंकि हमारी गलती होती है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों की तो गलती होती है, क्योंकि अभी मैं अगर हिंदी में कोई अंक वो बोलूंगी या मराठी में, तो आपको नहीं 42 की थी, 44 की थी, 92 की थी, तो मेरे अभी तक मेरे बच्चे मुझसे पूछते, हमारे समाज में वो जब 10th और 12th का एग्जाम होने के बाद ना अवार्ड मिलता है, बख्शिश पुरस्कार, तो हम गए थे फैमिली के साथ, तो ऐसे जब पुरस्कार देते तो बच्चों के नाम और उनके परसेंटेज बोले जाते हैं ना, अभी मराठी समाज है तो मराठी में बोलेंगे ना, तो हम बच्चों के साथ बैठे थे और हमारे बाजू में एक लेडीज बैठी थी, तो हर एक समय बोलते थे ना 92, 94, 84, 85, तो मेरे बच्चे मुझे मम्मी कितनी, फिर मैं बोलती 82, 85, 92, 91 ऐसा, तो लेडीज बोलती इनको मराठी सब्जेक्ट नहीं था क्या? यानी अभी भी बच्चे अंकों में कंफ्यूज होते हैं, मराठी अंक नहीं समझ में आते, तुरंत नहीं समझ में आते। 42 की थी, 35 की थी, हाँ 20, 22, 30 तक का समझते, फिर भी 49 की थी, नहीं वो आपको आ रहे हैं, ऐसे में बात कर रही है, नॉर्मली बात होता है ना, होता है ना कभी कभी। चलिए अभी देखिए, अभी जो बात मैंने आपको बताई थी कि बहुत से बच्चे एड्रेस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिखने वाले का एड्रेस कौन सा है और भेजने वाले का, तो उसे याद रखने का ट्रिक है। जैसे यहाँ एक मैंने मेथड लिखा है, सुन, पहले मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनिए, मैं बताती हूँ। जैसे सुरेश कुमार कॉमा 20 राम निवास कॉमा गांधी मार्ग कॉमा नासिक, नहीं नासिक, कॉमा कब तक होता है? जब तक गांव नहीं आता। नासिक हमारा गांव आ गया, नासिक है, पूना है, मुंबई है, कल्याण है, जो भी अंत में आता है वहां हमें रुक जाना है और देन पूर्ण विराम, ऐसा आता है। पर कहीं कहीं पत्र में आपको पिन कोड भी दिया जाता है, जैसे यहाँ दिया है, जैसे 425201 ऐसे दिया। से फिर से सुनिए, सुरेश कुमार कॉमा है, कॉमा इसलिए मैं बता रही क्योंकि आपको एड्रेस में कॉमा डालना पड़ता है, अगर कॉमा नहीं डालोगे तो वहां आपके हाफ मार्क्स कट। तो सुरेश कुमार कॉमा 20 राम निवास कॉमा गांधी मार्ग कॉमा नासिक 425, अगर पिन कोड दिया है तो वो लिखो, नहीं दिया है तो नासिक के बाद आपका पूर्ण विराम आ जाता है। ओके, से तो से तक का जो एड्रेस है वो किसका है? लिखने वाले का। ओके, देन उसके बाद है पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर नासिक, वही यहाँ पिन कोड दिया वही है 425210। को से के पहले जो एड्रेस आता है वो लिखने वाले का होता है, से और को के बीच जो एड्रेस आता है वो भेजने वाले का होता है। ध्यान दीजिए, से के पहले जो एड्रेस आता है वो पत्र लिखने वाले का होता है, देन को, से और को के बीच जो एड्रेस है वो किसका है? भेजने वाले का। ओके, तो बच्चे उसमें कभी कभी ऐसा भी आता है कि
20 राम निवास, डायरेक्ट बोल रही हूँ अभी, 20 राम निवास गांधी मार्ग नासिक, सुरेश कुमार। फिर आएगा तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर, तो हमें क्या लगेगा, पुलिस इंस्पेक्टर का नाम सुरेश कुमार। कभी कभी बच्चे ऐसे भी कर, पर एक बात याद रखिए, ऐसे लेटर में जो भी अधिकारी, अफसर, जो भी प्रिंसिपल, उनके नाम कभी भी नहीं आते। श्रीमान या हमें माननीय ऐसा ही उनके आगे लिखना पड़ता है, कभी उनके नाम नहीं आते। तो पत्र लिखते समय अगर ऐसे पत्र में कोई भी नाम आता है तो समझ लीजिए 100% लिखने वाले का ही नाम है, क्योंकि कोई ऑफिसर है, कोई अधिकारी है, स्कूल का प्रिंसिपल है या पुस्तक का व्यवस्थापक है, जो भी है, उनके कभी भी नाम आते नहीं है। आपको वैसे ही लिखना पड़ता है, माननीय व्यवस्थापक जी या माननीय अधिकारी जी वगैरह, ऐसा ही लिखना पड़ता है। ओके, या श्रीमान लिखो, जैसे ज्यादातर हमें लिखते समय माननीय भी पूरा माननीय नहीं लिखना है, सिर्फ मान लिख के डॉट करना है। कैसे करना मैं बताती हूँ, समझिए इतना। से के पहले का एड्रेस किसका है, लिखने वाले का, और से और को के बीच जो एड्रेस है वो भेजने वाले का, बराबर। देन ये है किस लिए भेजा गया है, तो देखो ये क्या है, अभी सब्जेक्ट हमारा विषय क्या है, तो देखिए, को लाउड स्पीकर के शोर से होने वाली परेशानियों की शिकायत करते हुए पत्र लिखता है। तो यह सब्जेक्ट क्या हुआ, लाउड स्पीकर से होने वाली परेशानियां। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ लिखने वाला, भेजने वाला, लिखने वाला का एड्रेस, भेजने का, और हमारा सब्जेक्ट विषय आ गया। तो यह बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अभी देखो लेटर, आप हम लोगों को कंपल्सरी बोर्ड रफ करने को बोला, मालूम है क्या, बड़ा कि हम ऐसे ही छोड़ के जाते हैं ना, तो दूसरा आके बेचारा वो रफ करने में टाइम वेस्ट होता है ना, इसलिए अपना बोल दे ना। हम खाना खाते तो हम अपनी थाली उठा के रखते हैं ना, नहीं रखते, नहीं रखनी चाहिए, उतना तो हम हेल्प कर सकते, क्योंकि हम धोते तो नहीं है। नहीं गर्ल्स की बात नहीं कर रही हूँ, बॉयज की बात कर रही हूँ, क्योंकि बॉयज को लगता है कि वो बहुत काम करते हैं, बेचारे पढ़ के थक जाते हैं। एग्जाम्पल ये आपका पेज है, लिसन, एग्जाम्पल ये आपका पेज है। ओके, ये आपका, ये देखो, ये क्या है आपका मार्जिन, जिसे हाशिया कहते हैं। ओके, तो हाशिया नहीं, हाशिया यानी मार्जिन। ओके, ये छोटी छोटी बातें कोई बताने वाला नहीं है, लिखना है वैसा लिखो, जितने अंक मिलेंगे मिलने वाले मिलेंगे। यदि छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान रखोगे तो अच्छे अंक मिलेंगे, वरना पत्र लिखोगे 1-2 तो कोई भी दे देगा, बोलेगा मेहनत की है लिखने की तो 1 मार्क्स तो भी दे दो। पर मैं चाहती हूँ आपको अच्छे मार्क्स मिले, इसलिए छोटी छोटी बातें बता रही, मुझे नहीं तो मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। पत्र लेखन के मुद्दे क्या होते हैं, किस तरह के पत्र होते हैं, 1-2 पत्र बता दो कि बात खत्म, ऐसा कर दूं क्या। अब ये छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताने वाला है, पत्र तो सभी लिखते, पर ऐसे लिखो कि देखने वाला, करेक्शन करने वाले को अच्छा लगे, तो अच्छे से मार्क्स दे। बाकी मुझे और कोई ज्यादा बता नहीं। अभी ये मार्जिन है आपके, वहाँ क्या रहे आपका, आप हाँ आंसर शीट में भी ऐसे मार्जिन वाला पेज रहेगा, बराबर। तो वो मार्जिन वाला पेज कर 1-2 उंगली छोड़ के आपको यहाँ से लेटर लिखना स्टार्ट करना है। ओके, अभी फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, दिनांक। ओके, अभी आज का डेट है 29, राइट, अभी 29 है ना, पर आप इंग्लिश में लिख रहे हो, समझो, बरोबर। पर ये डेट के बाद आपको यहाँ हम इंग्लिश में कैसे ऐसे कर देते हैं, या फिर 9 यानी 9th मंथ, पर आपको ऐसे हिंदी में नहीं लिखना, यहाँ क्या लिखना है आपको, ओके, देन कॉमा 2000, बस। ये नहीं लिखोगे, डायरेक्टली डेट लिखोगे तो भी चलेगा, समझा। देन उसके बाद
अभी शिकायत पत्र हम कर रहे हैं, किस चीज की शिकायत कर रहे हैं, विषय क्या है हमारा, लाउड स्पीकर से होने वाली परेशानी, बराबर। तो ये कोई अधिकारी है, बराबर। तो उसके लिए हमें रिस्पेक्ट वाला शब्द पहला कौन सा लिखना है, सेवा में, सेवा में, देन कॉमा डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें देखी जाती है। पत्र तो कोई भी लिखेगा, 2-3 पैराग्राफ तो कोई भी लिख सकता, पर एड्रेस, विषय, डेट, ये सब देखा जाता है। ये एड्रेस लिखोगे उसके 1 मार्क्स, विषय लिखोगे उसके 1 मार्क्स, नीचे वाला जो एड्रेस रहता है लास्ट में उसका 1 मार्क्स, और बीच के मसाले का 2 मार्क्स। ऐसे टोटल 5 अंकों का ये पत्र आता है। ओके, इस बीच में कुछ भी लिखो, कुछ भी यानी कुछ भी वैसे नहीं, पर यानी आपके मन में, अभी आप अपने विचार अपने हिसाब से लिखोगे तो थोड़ा, पर ये सारी जो चीजें है वो अच्छे से होनी चाहिए। देन सेवा में, ओके। देन कौन है यहाँ, पुलिस इंस्पेक्टर है, बराबर। तो अभी पुलिस इंस्पेक्टर को रिस्पेक्ट वाला शब्द यानी माननीय, तो पूरा माननीय लिखेंगे तो हमारा ये काफी लंबा हो जाएगा। सो डायरेक्टली हमें छोटे शब्दों में क्या लिखना है, मान। देन कौन, देन उसके बाद है एड्रेस। ये एड्रेस आपको मन से नहीं लिखना, आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा, ओके। तो वही अच्छे से देख के आपको लिखना है। सिर्फ डेट आपको जिस दिन पेपर लिख रहे हैं उसी दिन की डेट और उस वही महीना आपको लिखना है, मंथ, ओके। नहीं, फिलहाल तो नहीं, पिछले साल के उसमें था कि डेट लिखने के बाद 1 लाइन छोड़ना है, एड्रेस लिखने के बाद 1 लाइन छोड़ना है, विषय लिखने के बाद 1 लाइन छोड़ना है, पर इस साल अभी ऐसा कुछ नियम आया नहीं है। फिर भी आपके जो भी रहेगा मैं देख लूंगी, अगर मुझे समझ में पता चला कि लाइन वगैरह छोड़ना है तो मैं आपको वापस एक बार बता दूंगी। सो उसके लिए टेंशन मत लो, ओके। होता क्या है, हम कई बार लेटर लिखते तो ऐसा 1 लाइन वगैरह छोड़ के लिखते तो दिखने में भी अच्छा लगता है, नहीं तो सबके साथ ऐसे घिच पिच हो जाता है एक के नीचे एक। पर हाँ, कुछ नियम के हिसाब से ही लिखना है, इसलिए अभी तक तो ऐसा कुछ आउटलाइन मुझे मिला नहीं कि नियम में कोई बदलाव हुआ है कि नहीं। इतना जितना मिला है तो वो भी मैं पूछ लूंगी, अगर लाइन्स वगैरह छोड़ना रहेगा तो मैं वापस एक बार लेटर लिखवा के कहाँ लाइन छोड़ना है मैं बता दूंगी, तो आप वहां से पेंसिल से आप 1 लाइन छोड़ना है ऐसे लिख लोगे तो आपको अच्छे से पता हो जाएगा, ओके। पुलिस स्टेशन, देन कॉमा। अब ये कॉमा कहाँ तक लिखना है, जब तक हमारा गांव आता नहीं है, ओके। अभी इतना लिखा, देन उसके बाद क्या है, शिवाजी नगर। हाँ देखो, ऐसे ऐसे करते मत जाना, हाँ ये मैंने किया वैसे, हाँ। देन अभी हमारा आ गया, ओके। अगर सिर्फ नासिक है तो कॉमा, पर यहाँ क्या दिया है, पिन कोड दिया है, तो आपको 425 5210, ओके। तो ऐसा आपको लिखना है। तो ये हुआ हमारा एड्रेस। तो इस तरह ये कॉमा, ये सब कॉमा दे, लिसन करेक्शन के समय ऐसा देखते हैं, हाँ ये छोटी छोटी बातों को देखते हैं। ये एड्रेस तो कोई भी लिखने वाला है, समझा। देन उसके बाद आएगा हमारा, पहले पिछले साल 2 जगह पर हमें ईमेल आईडी डालना पड़ता था, यहाँ भी, यहाँ ये भेजने वाले का और नीचे जो लिख रहा है उसका, यानी 2 तरह के, समझा। अभी इसका ईमेल आईडी हमें बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, HOD। तो ईमेल आईडी हम कैपिटल में नहीं करते हैं, मालूम है ना, तो जैसे HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ओके। कौन, तो पुलिस इंस्पेक्टर, तो पुलिस P, पुलिस स्टेशन का S, शिवाजी नगर का S, नासिक का N, देन @ तो इस तरह आता है, यही है ना, मुझे आता नहीं है, बराबर है ना। तो इस तरह आपको करना। ये इसको क्या कहते थे, मुझे आता नहीं था, मालूम होगा मैंने लिखे हुए। क्या होता है बच्चों, देखो हम क्या बोलते हैं ना, जैसे बॉर्न होते हैं वैसा सब कुछ हमें आता है ऐसा जरूरी नहीं, हम कुछ चीजें सीखते हैं और
जरूरी नहीं कि मैं टीचर हूँ तो मुझे ही सब कुछ आना है। कुछ बातें मैं आपको सिखाती हूँ, कुछ बातें कभी कभी बच्चों से भी हमें सीखने को मिलती है। तो सीखने में कभी कोई शर्म नहीं रखनी चाहिए। अभी ये ए को क्या बोलते हैं, मुझे आता नहीं था, मैं मेरे बच्चों से सीखी और लिख के भी रखा। नहीं समझ में आ रहा है, लिख के रखो @ बराबर कि नहीं। बार बार कोई हमें बताने आने वाला नहीं है। जो चीज हमें समझ में नहीं आती तो अगर हमें जानकारी उसकी मिली है तो उसे लिख के रखो। और सीखी हुई लिखी हुई चीज कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, यानी जाया नहीं जाती, वो कभी भी लाइफ में काम आती है। ओके, तो इस तरह आपका रहेगा। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा विषय। तो विषय लिखने के लिए आपको विषय लिखना है। क्या विषय है? लाउड स्पीकर की परेशानी, ये आपका विषय। देन विषय हो गया, पूर्ण विराम, वो लाइन छोड़ दीजिए। देन उसके नीचे अभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अधिकारी है, उससे अपनी कोई जान पहचान नहीं, उसे मान सम्मान देने के लिए वापस हमें एक शब्द का प्रयोग करना है, महोदय। बहुत से बच्चे महोदय, महोदया, महोदी क्या क्या लिखते हैं, उसमें भी बहुत गलती होती है। तो सिंपल सा शब्द है हमारा महोदय। लेडीज है तो दया, पर लेडीज वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि ऑफिसर का नाम ही नहीं होता है तो हमें लेडीज है या जेंट्स है पता नहीं होता। तो सिंपल सा हमें लिखना है महोदय। बहुत से बच्चे ऐसे महोदय, महोदया, दोया, दोया भी लिखते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं, सिंपल से शब्द लिखना है आपका महोदय, और उसके आगे कॉमा डालना भी जरूरी है, महोदय कॉमा। देन वो लाइन छोड़ दो, देन वहां से हमारा पत्र शुरू होता है। ओके, तो देखो मैं पत्र पढ़ी है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, सो अभी आप लिखने की जरूरत नहीं, समझ लीजिए। देखिए महोदय लिखा, कॉमा डाल दिया, वो लाइन हमारी छोड़ दी, क्लियर। ओके, देन उसके नीचे से पैराग्राफ करके हमें लिखना है। सुनिए, मैं इस पत्र के माध्यम से, देखो यहाँ किस तरह की भाषा का प्रयोग किया, लैंग्वेज का। देखिए, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अनियंत्रित लाउड स्पीकर पर, अनियंत्रित यानी लगातार बजता जा रहा है, स्पीकर बजाने का भी एक समय होता है, भगवान की आरती है बजाए बात अलग है, हाँ, पर पूरा सुबह से लेके शाम तक अगर बज रहा है तो उससे परेशानी जो हो रही है, उसके लिए यह शिकायत पत्र दिया जा रहा है। तो देखिए, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अनियंत्रित लाउड स्पीकर पर करना चाहता हूँ। मेरे मोहल्ले में कक्षा 9वीं और 10वीं के, सिंपल लिखना है, सिंपल शब्दों का प्रयोग करना है, ज्यादा कठिन शब्द का प्रयोग करने जाओगे तो गलती होगी। सो हमें सिंपल शब्द, सरल भाषा, अभी देखो सिंपल सा है, मैं पढ़ रही हूँ, आपको भी समझ में आ रहा है, यानी लेटर जब हम लिखते हैं तो सामने वाले को भी हमारी भाषा समझ में आनी चाहिए, मेन बात। मेरे मोहल्ले में कक्षा 9वीं और 10वीं के कुछ छात्र रहते हैं, उनकी परीक्षा अब कुछ ही दिनों के बाद होने वाली है, लेकिन मोहल्ले के सामने वाले इलाके में कुछ लोग रात्रि के समय, यानी रात के समय लाउड स्पीकर लगाकर बैठ जाते हैं, या लिख सकते हो सुबह से लेकर शाम तक लाउड स्पीकर लगाकर बैठ जाते हैं। हो गया 1 पैराग्राफ। ज्यादातर लेटर 3 पैराग्राफ में होना चाहिए, और वो भी 3 पैराग्राफ बड़ा बड़ा नहीं, 2-4 लाइन का, क्योंकि ये जो औपचारिक जो पत्र है उसमें मेन मुद्दे की ही बात करनी है, आलतू फालतू बात नहीं कि सुबह आरती हुई, प्रसाद खाया, हम गए, ये किया, वैसा कुछ नहीं करना है। जो मेन बातें हैं वही लिखते हैं। घरेलू पत्र में हम लिख सकते हैं, मामा हम घूमने गए, हमने खाना खाया, आज पानी पूरी बनाई, ये किया, वो। जो आजकल मम्मी भी देखो, कभी अगर उसके मायके से फोन आया तो मम्मी का आधा घंटा खत्म, फिर आपको कुछ देख फुर्सत, फिर मम्मी पूरा सब रामायण सुबह से लेकर जो भी घटनाएं घटित हुई वो बारी बारी सब बताती जाएगी। तो वैसा हमें पत्र में करना नहीं है, मेन मुद्दे की बात बतानी है। ओके, तो देखिए, देन 1 पैराग्राफ हो गया। देन सेकंड में लिखिए, परीक्षा नजदीक आने के कारण हमें पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित करना है, मगर अनियंत्रित लाउड स्पीकर बजने की वजह से हम अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। बहुत लोगों ने, या फिर हमारे घर के लोग, या फिर माता पिता ने जाकर उन मोहल्ले के लोगों को समझाने का प्रयत्न किया, किंतु कुछ भी फायदा नहीं हुआ। दूसरा पैराग्राफ हो गया। देन अंतिम पैराग्राफ में 2 या 3 ही लाइन बस, मान्यवर, यानी हम उन्हें रिस्पेक्ट यानी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मान्यवर, यदि इन बच्चों की समस्या पर
लक्ष्य केंद्रित करे या ध्यान दिया जाए और उन लोगों का बंदोबस्त करे, यह आपसे विनती है, रिक्वेस्ट। बोले अरे उनको बोल रहे उनको आएंगे, यानी उस समय देखो यहाँ भाषा कैसे, मान्यवर यदि इन बच्चों की समस्या पर लक्ष्य केंद्रित करे या ध्यान दे और उन लोगों का बंदोबस्त करे, यानी जो लाउडस्पीकर बजा रहे या उनका ही व्यवस्था करे या बंदोबस्त करे, दोनों एक ही शब्द है। यह आपसे विनती है यानी रिक्वेस्ट, ऑर्डर नहीं दे रहे, विनती कर रहे, रिक्वेस्ट। हो गया, लेटर खत्म, पूर्ण विराम, बात खत्म। देन उसके नीचे अभी हमने शिकायत की है, वो कोई तो एक्शन ले गए, इसलिए हमें पहले ही उनका थैंक्स करना है, तो लिखना है धन्यवाद। फिर वो शिकायत देखे ना देखे पर हमारा बोलते हैं ना फर्ज है। अगर हमें कोई हेल्प करता है, कोई क्लास में बैठे कोई बाजू वाला में पेंसिल देता है तो लौटाते समय थैंक यू बोलते हैं ना, नहीं बोले देता है कि नहीं, दादागिरी नहीं, कोई भी चीज प्यार से, दादागिरी नहीं, ठीक है। धन्यवाद हुआ, पूर्ण विराम, वो लाइन छोड़ दीजिए। देन उसके नीचे आएगा भवदीय, भवदीय, लड़का है तो भवदीय, लड़की है तो भवदीया। देन उसके बाद आएगा कॉमा, ओके। देन उसके बाद किसने पत्र लिखा है, सुरेश कुमार, पूर्ण विराम। देन सुरेश कुमार का एड्रेस, ओके, 20 कॉमा राम निवास कॉमा गांधी, यहाँ भी हमारा गांव आने तक गांधीनगर कॉमा नासिक, गांव आ गया हमारा। सिर्फ नासिक ही नहीं, उसमें पूना का एड्रेस है, मुंबई का है, जो भी है, यानी कहाँ तक कॉमा रहेगा, जहां तक हमारा गांव आता है, ओके। देन बात खत्म। देन उसके नीचे ईमेल आईडी, हिंदी में लिखना है ईमेल आईडी, लिखने को आएगा ना, ई के ऊपर आधा चंद्र, मेल आईडी। देन ईमेल आईडी, फिर रहेगी किसने लिखा है पत्र, उसकी ईमेल आईडी। तो कौन है, सुरेश, इंग्लिश में डालना है ईमेल आईडी सीधा, सुरेश @ देन जीमेल। हो गया यहाँ आपका पत्र कंप्लीट। समझ में आया क्या करना है, छोटी छोटी यस, नहीं 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 नहीं, और पत्र में दिया होगा तो लिखना है, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। और कभी भी नॉर्मली अगर एड्रेस नहीं दिया है और आपको अपना एड्रेस, तो फेक एड्रेस, वो कोई आकर आपका नाम लेकर आपके घर पे वो एड्रेस को चेक करने आने वाले नहीं है, समझा। सो कभी भी अगर आपको एड्रेस खुद से लिखना है तो फेक एड्रेस, अपना रियल एड्रेस, मोबाइल फोन वगैरह ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ईमेल आईडी अपना ओरिजिनल, ऐसा कुछ नहीं, फेक। अगर ये ईमेल आईडी पे नाम नहीं पूछ रहे तो लिखो क ख ग, सॉरी क ख ग, हाँ, और वही, ओके, क्या ABCD XYZ, समझा, यही जरूरत है, बाकी रियल नाम वगैरह ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। और अगर एड्रेस आपको लिखना है तो आपका नहीं, सिंपल एड्रेस जिसमें हमारी गलती ना हो पाए, जैसे सीता सदन, राम निवास, इसमें गलती नहीं होगी, नहीं तो निसर्ग वैभव ऐसा कुछ लिखने जाओगे तो गड़बड़ कर बैठोगे। समझ में आया, यानी लिखते समय एड्रेस भी सिंपल शब्द में होना चाहिए जिसमें हमारी गलती ना हो पाए। गांधी मार्ग या MG मार्ग, है ना, जो शब्द में आप गलती नहीं करो, इस तरह के शब्द का आपको प्रयोग करना है, इस्तेमाल करना है, समझा बेटा। समझना है पत्र लेखन, है कोई डाउट नहीं ना, हाँ क्या, वो बेटा फिर गंदा दिखता है क्योंकि पत्र तो होता छोटा। हाँ, आप स्वमत अभिव्यक्ति वगैरह कुछ लिख रहे हो, उसमें अगर गलती होता है तो वो ठीक है, पर ये देखो अभी यहाँ मैं अभी बीच में देखो यहाँ मेरी थोड़ी गलती हुई थी, तो देखो वो कितना गंदा दिख रहा था, आप ही देखो कैसा, ये कैसा पूरा वैसा सुंदर। मुझे मालूम है मेरे हैंडराइटिंग कितने गंदे हैं, तो सुंदर बोलने की जरूरत, पर कहने का मतलब देखने में अच्छा लगता है, हाँ वो तो मालूम। अगर यहाँ पर मैं जैसे अभी शिवाजी नगर नागर लिखा, मैंने कट किया, फिर आगे नगर लिखा, तो फिर ये कैसा बीच में, इसलिए हाँ सोच समझ के ज्यादा घाई गड़बड़ी नहीं करनी, क्योंकि इसको लिखने में भी आधा 2 घंटा नहीं लगने वाला, 5 मिनट का, तो उसे ठंडा दिमाग करके अच्छे से लिखना, क्योंकि एड्रेस तो आपका
उसमें दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, वही देख के लिखना है। पर बहुत से बच्चे देख कर लिखने में भी गलती करते हैं, तो वैसा मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है गड़बड़ी हड़बड़ी, ऐसा लगता है मेरा रह गया, मेरा कितना हुआ, मेरा मैं हो पाएगा कि नहीं। कई बार देखो आप घर में भी कोई चीज अगर ढूंढ रहे हो ना, वो आपके आपके सामने होती फिर भी कभी दिखती नहीं, और जब उसकी जरूरत नहीं होती तो वो मिल जाती, कभी कभी ऐसा होता है। तो कुछ ऐसी बातें होती है जिससे हमें ठंडे दिमाग से करना है। ओके बेटा, समझा अभी ये पत्र लेकर? अभी 2-3 तरह के पत्र मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, तो वो आपको मिल जाएंगे, तो वो देखकर वन टाइम आप लिख लेना। तो पत्र ले वही बोले ना, हाँ तो कोई भी नाम लिखो, अजय कुमार, रवि कुमार, जो भी लिखो, ऐसा कुछ जरूर नहीं, सिर्फ अपना ओरिजिनल नाम पता नहीं लिखना है, फेक, समझा? नहीं, अरे ये है, मैं पीडीएफ भेजूंगी ना, उसमें है सब, इसीलिए मैं लिखवा नहीं बोलो। इसका नहीं, उसी में मैं भी कंफ्यूज हूँ। पिछले साल था डेट के बाद 1 लाइन, एड्रेस के बाद 1 लाइन, विषय के बाद 1 लाइन, ऐसा था। पर इस साल वो नियम अभी तक आया नहीं, तो मैं अभी फिलहाल तो ऐसे लिखो, अगर कोई बदलाव है तो मैं आपको बता दूंगी। ओके, उसका टेंशन मत लीजिए। कई बार क्या होता है लाइन वगैरह छोड़ते तो थोड़ा लेटर हमारा दिखने में भी अच्छा लगता है, वो तो सुट सुट घर में हमारे 1 BHK है, उसमें सब सामान भर भर किया, तो इंसान बैठेगा कहाँ? वही थोड़ा कम सामान तो अच्छा खुला, हमें भी अच्छा लगता है ना? पर देखो हर एक चीज उसका ना नियम के हिसाब से होता है। समझाइए, टाइम क्या हुआ बेटा? अभी कितना 10 मिनट बाकी है ना? हाँ, तो 10 मिनट में मैं एक और टॉपिक आपको बता देती हूँ, वो है हमारा गद्यांकलन। सिंपल सा है। दस मिनट है, 10 मिनट में ये हमारा हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है गद्य आंकलन, जो आता है पहले जब 4 मार्क्स के लिए, तो आपको 4 क्वेश्चन बनाने हैं। इसमें क्या होता है, प्रश्न बनाना है, नहीं लिसन, गद्य आंकलन में आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, आपको ध्यान पूर्वक उस पैराग्राफ को भाई साहब ध्यान दीजिए, गद्य आंकलन एकदम सिंपल, और हर एक बच्चे के इस विषय में फुल मार्क्स आते, पूरे के पूरे। क्वेश्चन बनाना कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे मुंह पे हमेशा क्वेश्चन है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या कहाँ गया था, ये सब चलते रहता है। तो ये जो है ना, कहने का मतलब है कि गद्य आंकलन में आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ के ऊपर से आपको केवल क्वेश्चन ही बनाने, बहुत से बच्चे उसका आंसर भी बनाते नहीं, ओनली क्वेश्चन बनाने हैं। प्रश्न सूचक यानी क्वेश्चन वाले जो शब्द होते हैं, जैसे शब्द दिए हैं यहाँ, कौन, कब, कहा, यानी एक मिनट बताते हैं। ये देखो कितना छोटा है, अभी तो मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। ओके, अभी देखिए बेटा, ध्यान दीजिए यहाँ, लिसन। और एक बात है, गद्यांकलन में आपको कहा है 4 अंकों के लिए, तो 4 ही क्वेश्चन, यानी एक प्रश्न के लिए 1 अंक, फिर भी आपको एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाकर रखना है।
कभी कभार 19-20 हुआ किसी क्वेश्चन में तो अगला वाला क्वेश्चन को वो लोग मान लेते हैं यानी ऐड करते हैं। सो 4 बोला है तो 5 लिखने, 5 बोला है तो 6। तो एक क्वेश्चन एडवांस में, बाकी इसमें नहीं होता पर इसमें आप कर सकते हो। ओके, यानी एक आध क्वेश्चन में अगर हमें डाउट है कि ऐसा लग रहा है कि गलत हो सकता है, क्वेश्चन भी 1 लाइन वाला ही चाहिए, 2-3 लाइन वाला क्वेश्चन नहीं चाहिए। और क्वेश्चन ऐसा हो कि उसका आंसर उसी गद्य के अंदर हो, जो पैसेज आपको दिया जाता है परिच्छेद, उसका आंसर होना उसमें जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर से भी क्वेश्चन बनाना, नहीं, क्वेश्चन आपको उस परिच्छेद के हिसाब से ही बनाना है। देखिए जैसे प्रश्न एक ही वाक्य में बनाया जाना चाहिए, यानी प्रश्न कैसा होना चाहिए, सिर्फ एक ही वाक्य में। दूसरा, प्रश्न रिक्त स्थान या आकृति जैसा नहीं होना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक जैसा नहीं होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक मालूम है ना, रिक्त स्थान, तो वैसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो क्या कह रहे हो? हाँ, या कोई आकृति जैसा, यानी सिंबल वगैरह रहते हैं ना, वैसा नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद प्रश्न के अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह लगाना जरूरी है। क्वेश्चन बना रहे हो तो क्वेश्चन चिन्ह ही, मार्क नहीं लगाया तो फिर वो क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, तो वहां भी हमारे मार्क्स कट जाते। छोटी छोटी बात अगर हम ध्यान में रखते तो हमें पूरे मार्क्स मिलते। ओके, तो अगर आपने क्वेश्चन बना है और अंत में क्वेश्चन मार्क ही नहीं डाला है तो वो क्वेश्चन ही नहीं काउंट होगा। ओके, देन प्रत्येक प्रश्न को 1 अंक निर्धारित है, यानी एक क्वेश्चन बना है आपको 1 मार्क्स मिल गया। देन उसके बाद आप 4 से अधिक प्रश्न बना सकते हो। 4 दिया है तो उससे अधिक प्रश्न, यानी मैंने बोला आपको अगर कहा है कि 4 बनाना है तो आपको 5 बनाने, और अगर 5 कहा है तो आपको 6 बनाने, पर ज्यादातर 4 ही बनाने देते। पहले 5 कब बनाने देते थे, जब आपका जो क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का था, एक ही साल था, याद है, एक साल के लिए 100 मार्क्स का हमारा पेपर बना था। 20 मार्क्स वगैरह कुछ हमें स्कूल से नहीं मिला था, डायरेक्टली पूरा 100 मार्क्स का ही पेपर आया था। तो उसमें हाँ, तो उसमें ये गद्यांकन 5 अंकों के लिए आया था, पर अभी 4 अंकों के लिए आते, क्योंकि अभी हमारा जो पेपर रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा। 20 मार्क्स हमें हमारे टीचर की तरफ से मिलने वाले। तो हमारा बिहेवियर हर एक चीज अच्छी रखो कि हमें ज्यादा वहां से अंक प्राप्त हो। ओके, जो भी टीचर रहेगी, जो भी प्रोजेक्ट जो भी रहेगा वो बना के उन्हें सबमिट करो तो हमें अच्छे अंक मिलेंगे। ओके, देन दूसरी बात, लिसन, प्रश्न बनाते समय, जब भी हम प्रश्न बना रहे उस समय शब्द का समावेश, कैसे शब्द का, प्रश्न सूचक शब्द। ये देखो यहाँ दिए है, ये मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी तो आपको पता है। प्रश्न सूचक शब्द कौन सा है, देखो जैसे कौन, कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कौन सा, किसका, कौन सी, कितना, ये सब क्या है, प्रश्न सूचक शब्द है। तो जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे तो ऐसे सारे शब्द उसमें आने चाहिए। नॉर्मली हम प्रश्न कर जाते हैं ना, तू कहाँ जा रहा है, कहाँ शब्द आया, तू क्या कर रहा है, क्या है, तेरे पास कौन सी चीज है, कौन सी, यानी नॉर्मली जब भी हम प्रश्न करते तो ये सारे शब्द उसमें आ ही जाते, पर गद्य आंकलन में इन शब्द का होना बहुत ही जरूरी है, तभी वो आपका प्रश्न माना जाएगा। ओके, जैसे देखो यहाँ, हाँ और एक बार प्रश्न, हाँ प्रश्न रूपी शब्द वाक्य के भी, हाँ और एक बार, अभी ये जो प्रश्न सूचक शब्द मैंने बताया वो ऐसा जरूरी नहीं कि शुरुआत में आने चाहिए, वो शुरुआत में भी आ सकते हैं, वाक्य के बीच में भी आ सकते हैं, वाक्य के अंत में भी आ सकते हैं। वह प्रश्न पूछने वाले पर डिपेंड रहता है कि वो आपको किस तरह का प्रश्न पूछ रहा है। तो ये प्रश्न सूचक जो शब्द मैंने अभी आपको बताया वो आप प्रश्न पूछते समय शुरुआत में भी उसका प्रयोग कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो और अंत में भी कर सकते हो। देखो यहाँ दिया है, प्रश्न रूपी शब्द वाक्य के बीच में या अंत में कहीं भी आ सकते हैं। जैसे देखो, तुम कौन हो, बीच में आया है ना, क्या आप बाहर जाने वाले हो, शुरुआत में आया, तुम यहाँ आए हो क्यों, अंत में आया। यानी कहने का मतलब है कि प्रश्न सूचक शब्द वह प्रश्न पूछने वाले पे डिपेंड रहता है कि वो किस तरह का प्रश्न हमसे पूछता है। तो प्रश्न जरूरी नहीं कि प्रश्न सूचक शब्द शुरुआत में ही आना चाहिए, कई बार शुरुआत में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और अंत में भी आ सकता है। तो इस तरह रहता है हमारा गद्य, बस इसमें और कुछ ज्यादा है, सिर्फ आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके ऊपर से केवल क्वेश्चन ही बनाने हैं। क्वेश्चन बनाते समय प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करना है और क्वेश्चन बनाने के बाद अंत में
क्वेश्चन मार्क डालना भूलना नहीं है, भूलोगे तो गए काम से। और प्रश्न एक वाक्य नहीं होना चाहिए, लंबा चौड़ा नहीं, 2-3 वाक्य वाला प्रश्न नहीं, सिंपल सा प्रश्न होना चाहिए, पर उस प्रश्न का उत्तर उसी गद्यांश में, यानी जो गद्यांकलन दिया रहेगा परिचित, उसमें उसका आंसर होना भी जरूरी है। तो ये है हमारा गद्यांकलन, समझा बच्चों? तो इसका भी मैं पीडीएफ जो मैंने नियम लिखे वो भेज दूंगी, तो आपको और भी आसानी रह जाएगी। ओके, है किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, देन अगले पीरियड एक्चुअली आपने होमवर्क किया है कि नहीं भगवान जाने, करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो आपके लिए बुरा है। तो नेक्स्ट पीरियड जब भी रहेगा तब अपना जो भी होमवर्क है बता देना। देन हमारा एक लेसन फेस रह गया है ना, वो पढ़ा दूंगी। देन उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कहानी लेखन, देन विज्ञापन, ये 2 चीज बता दूंगी। ओके, देन रह जाएगा वृत्तांत लेखन, निबंध। निबंध तो मैंने हर बार बोलती हूँ आपको कि निबंध आपको पहले जैसे नहीं लिखने, क्योंकि निबंध लिखते समय आपको कुछ जो नियम है थोड़े बहुत वो भी मैं बता दूंगी। और निबंध लिखते समय मैंने पहले भी बताया कि आपको उस निबंध में सुविचार, मुहावरे, कहावत, कविता की पंक्तियां, कवि के दोहे, जो भी रहेगा, जो भी उससे सुटेबल रहेगा, कुछ उड़ा है ना, जो भी उस निबंध से सुटेबल शब्द रहेंगे वो लिख रहा है। देन आपको आपका निबंध लिखना है, जिससे आपका निबंध प्रभावशाली, यानी पढ़ने वाले पे उसका कोई तो इफेक्ट हो। सिंपल सा तो सभी लिखते हैं। ओके, तो इस तरह का रहेगा। देन महत्वपूर्ण है संधि, वो अंत में पढ़ा चलेगा ना आपका एग्जाम के पहले। यस, हो गया टाइम बेटा? Thank you.